हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जब ऑडिट होता है तो उसमें हमें रिपोर्ट देना पड़ता है हमने किस एक्टिविटी में कितना पैसा खर्च किया है। तो हम इसमें आपको 2 तरीके से बताएँगे कि आप डे वाइज़ यानी अपनी डे के वाइज़ मतलब डेट वाइज़ आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपने कितना पैसा खर्च किया है और किस एक्टिविटी में कितना पैसा एलोकेट किया है और किस स्कीम के तहत किया है। और हम आपको कार्य योजना वाइज़ ही बताएँगे कि आपने कार्य योजना वाइज़ भी कैसे आपने कितना पैसा किस एक्टिविटी में खर्च किया है और कितनी एक्टिविटी आपकी ऑनगोइंग है, कितनी एक्टिविटी आपने अबेंडन की है और कितनी एक्टिविटी आपने बताई है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा अपडेट दिया जाएगा। तो पहले हम सिंपली देखते हैं कि मेन प्लान या सप्लीमेंट्री प्लान के तहत कैसे कितनी एक्टिविटी है उस पे कितना व्यय हुआ। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। आपको ग्राम स्वराज के पेज पे आ जाना है और नीचे आपको सिंपली प्लानिंग में जाना है। प्लानिंग में आप देखेंगे रिपोर्टिंग, तो उसमें एक ऑप्शन दिया है एक्टिविटी वाइज एक्सपेंडिचर डिटेल्स। जैसे कि मुझे देखना है 24-25 में ऑडिट हो रहा है, तो जैसे कि हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं, किसी भी पंचायत का देखते हैं। जैसा कि हमने ये खोल लिया है, तो ये ग्राम पंचायत की डिटेल आ गई है। तो ये सभी ग्राम पंचायत के नाम आ गए हैं अलीपुर। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है कि टोटल एक्टिविटी ने 67 बनाई है, जिसमें से इन्हें स्टार्ट 54 नहीं किए और 13 ही ऑनगोइंग किए और कोई भी अबेंडन नहीं किया। और उन्होंने एक सप्लीमेंट्री प्लान के साथ इस पंचायत में बनाया हुआ है, जिसका अप्रूवल डेट भी दिया हुआ कब हुई है। और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ऑनगोइंग वाला आप ओपन करेंगे तो इसमें सिंपली डेटा दे देता है कि एक्टिविटी कोड क्या है, किस टाइप की एक्टिविटी नेम क्या है, रोड एरिया क्या है और अप्रूवल कॉस्ट कितना किया है उन्होंने। इन्होंने मतलब जब एक्टिविटी बनाई होगी प्लान में तो इतना पैसा लिया होगा, उसका डबल करके इस टेक्निकल में दिया है। और एडमिन यानी कि एएस किया है, ये टीएस की अमाउंट दिया है और ये एमएस का अमाउंट दिया है। ये किसी स्कीम में तहत किया है तो ये स्कीम भी दिए रहती है यहाँ। और यहाँ पे आपको सिंपली बता देता कि इतना अमाउंट उनने और जनरल उसमें डिटेल में फिल किया था और कुल एक्सपेंडिचर ये इनका दिया हुआ है और ये बिल नंबर दिए हैं, वाउचर नंबर दिए हैं, कितनी तारीख को कौन सा बिल लगाया है। इसमें आपका एक सारी डिटेल दी है। आप यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ एक्सेल में भी कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जैसे आपने पहले एक बार मेन प्लान का निकाल लेंगे, फिर सप्लीमेंट्री प्लान का निकाल के उसका आप पीडीएफ मर्ज कर सकते हो। तो आप पीडीएफ मर्ज करेंगे तो आपका एक प्रॉपर डेटा निकल आएगा आपके प्लान वाइज। ठीक है, ये हो गया प्लान वाइज। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप डे वाइज पैसा कैसे खर्च किया होगा। तो इसमें सिंपली आपको अकाउंटिंग पे जाना है और जैसे 24-25 का निकालना है तो आपको लिखना है स्टेट वाइज लिखना है। यहाँ पे स्टेट वाइज एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आएगा और यहाँ पे आपको स्कीम वाइज मिल जाएगा। पहले हम स्टेट वाइज देखते हैं, तो हम किसी भी स्टेट्स का देख सकते हैं। जैसे मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं यहाँ का देखता हूँ किसी भी एक पंचायत का। तो जैसे इसमें देख सकते हैं अप्रैल 2024 में कोई भी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट किया था 350 रुपये का और इसके साथ ये जून में इनने पेमेंट लगाया था, तो ये इनका डे वाइज पेमेंट आ जाता है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, इस वाले अमाउंट को इस वाले से माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कोई पेमेंट रिजेक्ट हुई है, जैसे 2,27,950 रुपये पेमेंट हुआ है, अगर कुछ रिजेक्ट हुआ है तो उसके बाद माइनस करते हैं तो अपना टोटल निकल आता है कि हमने एक साल में कितना पैसा खर्च किया है। सिंपली आप ये हो गया आपका डे वाइज। अब आप स्कीम वाइज भी देख सकते हैं। इसमें ये सिंपली ये पूछेगा आपसे किस स्कीम के तहत आपको निकालना है। गेट डाटा कीजिए। आप कोई पंचायत भी देख सकते हो, ब्लॉक भी देख सकते हो, क्योंकि ऑडिट तो सभी का होता है। तो ये इन्होंने देखो टोटल पेमेंट इन बता रहा है कि इतना पेमेंट इन्होंने लगाया है अपनी ग्राम पंचायत में। टोटल इतना रिसीव किया और इतना पेमेंट किया है स्कीम वाइज।
और इस पे ये बताता है कि आपने रिसीव वाउचर कितने बनाए हैं, पेमेंट वाउचर कितने बनाए हैं, कॉन्ट्रा वाउचर कितने बनाए हैं, जनरल वाउचर कितने बनाए हैं। जिनको ये नहीं पता कॉन्ट्रा वाउचर और जनरल वाउचर क्या होता है, तो कॉन्ट्रा वाउचर वह होता है जिसमें आपको एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर बनाते हैं। और जनरल वाउचर्स के लिए बनाते हैं अगर किसी भी रिसीव करते टाइम हमने अगर गलत हेड सेलेक्ट कर लिया तो उसका हेड सुधारने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। बस आप जानते हैं कि पेमेंट वाउचर ये पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव वाउचर का पैसा आपके पोर्टल पर रिसीव करने के लिए होता है। तो इस पर आप खोल के आराम से देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा कैसे किया है, और इसमें ये सिंपली आपको बता देगा कि ये उन्होंने डायरेक्ट रिसीविंग के माध्यम से पैसा रिसीव किया था। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, सिंपली आपको इस पे जाना है अकाउंटेंसी पे, और आपको देखना है मिसलेनियस रिपोर्ट में, या आप पीएफएमएस रिपोर्ट पे आप देख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट रिसीविंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी रहेगी, और एक ऑप्शन और रहता है जिसमें आप देख पाते हैं कि हमने कितना पैसा इंटरेस्ट पे उठाया हुआ है। तो उसके लिए आपको एमएएस रजिस्टर्ड्स पे जाना है, और इसका एनुअल रिसीव लिखा है ना, इस पे आपको सेलेक्ट करना है। क्या होता है कभी कभी किसी पंचायतों में ऐसा है कि वो डायरेक्ट रिसीव करते हैं, उनके यहाँ पोर्टल के माध्यम से किस्त जमा नहीं होती, जैसे सबके पास रिवर्स रिसीव के माध्यम से जमा होती है पर उनके में नहीं होती, तो वो इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा उठाते हैं। तो इस पंचायतों में आप जैसे देख सकते हैं जनवरी तक का किसी भी एक पंचायत का हम देखने वाले हैं। कोई भी एक ग्राम सेलेक्ट कर लिया, इसका ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट करेंगे छोटा वाला, इससे ये होगा कि सारे हेड इसमें कवर हो जाएंगे। अगर इस मेजर में देखेंगे तो फिर ये 2-3 नहीं आएंगे, इसमें देखेंगे तो ये दोनों आएंगे, इसमें देखेंगे तो ये तीनों आएंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हेड बेस्ट है। वीडियो लेंदी रहता है, कोई देखता नहीं, पर इन्फॉर्मेशन फुल वीडियो है, आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे कि इसमें देखिए कि उन्होंने इंटरेस्ट पे सिर्फ 88,300 रुपये लिए हैं। तो अभी जो इंटरेस्ट का वो है कि लिमिट कितनी हो गई है, तो 7.5 लाख आप एक साल में इंटरेस्ट ले सकते हैं, मतलब 3 महीने में आप 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे अमाउंट उठा सकते हैं किसी भी टाइड या अनटाइड में या स्टेट में। तो आप डायरेक्ट रिसीविंग कर ही लेते हैं, तो उसमें उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितना पैसा लिया, और इसका अगर आप माइनस करेंगे तो आप अगर डे क्लोज हो गई है उसके बाद भी आप पैसा उठा सकते हैं, अप्रैल महीने में भी उठा सकते हैं, और वो कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। और बाकी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए, आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।